बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हेयर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और इसके लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे। इंट्रोडक्शन की बात की जाए, गैसियस एक्सचेंज किसे कहा जाता है, ब्रीथिंग से क्या मुराद है, रेस्पिरेशन से क्या मुराद है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रीथिंग का मतलब क्या है? टेकिंग इन एयर टू गेट ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। ये दो मरहलों में मुकम्मल होता है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, ये एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसकी दो इकसाम हैं, एक को एरोबिक, एक को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गैसियस एक्सचेंज की बात की जाए, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको गैसियस एक्सचेंज कहा जाता है। पौधों के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पौधों के अंदर रूट्स के जरिए से गैसियस एक्सचेंज होता है, लीव्स के जरिए से और यंग स्टेम्स के जरिए से स्टोमेटा के रास्ते गैसियस एक्सचेंज होता है। इसी तरह क्यूटिकल के जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है। वो पौधे जो पानी में पाए जाते हैं एक्वेटिक प्लांट कहलाते हैं। पानी में जज़ब शुदा ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन को। इंसानों में गैसों के तबादले के लिए जो ऑर्गन सिस्टम मौजूद है उसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अगर हम पौधों की बात करें, पौधों में गैसियस एक्सचेंज के लिए कोई बाकायदा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन इंसानों में इसके बरक्स एक बाकायदा ऑर्गन सिस्टम मौजूद है जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके लिए उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसे हम निज़ामे तनफ्फुस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक को एयर पैसेजवे कहते हैं और दूसरे को लंग्स का नाम देते हैं। लंग्स उर्दू में फेफड़ों को कहा जाता है, एयर पैसेजवे हवा की गुजरगाह को कहा जाता है। आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में। डायग्राम की मदद से एयर पैसेजवे को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं तो समझने में आसानी होती है। सबसे पहले आगाज होता है नाक के रास्ते से। इसको नेजल कैविटी कहा जाता है। नोज के अंदर नेजल कैविटी है। और नेजल कैविटी के मिड में एक बोन होती है जो नाक को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, और ये कार्टिलेज होती है, नरम हड्डी होती है। डियर स्टूडेंट्स, नेजल कैविटी की ओपनिंग पे नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं। नोस्ट्रिल्स उन सुराखों को कहते हैं कि जिनके जरिए से हवा सांस के रास्ते जिस्म में आती है। यहां से नाक के रास्ते हवा आती है कॉमन एयर एंड फूड पैसेजवे की तरफ, जिसको हम नाम देते हैं फेरिंग्स का। डियर स्टूडेंट्स, फेरिंग्स की बात की जाए, फेरिंग्स दरअसल कॉमन पैसेजवे है खुराक के लिए और इसके साथ साथ हवा के लिए। थोड़ा सा आगे की तरफ जाएं तो खुराक की नाली और सांस की नाली अलग हो जाती है। फेरिंग्स से खुराक आती है एसोफेगस की तरफ। जहां खुराक की नाली और सांस की नाली अलग होती है, इब्तदाई हिस्से को यहां पर लैरिंक्स कहा जाता है। फेरिंग्स ये इब्तदाई हिस्सा है जहां खुराक और सांस का रास्ता एक ही है, लेकिन जहां पर ये अलग हो गई, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए।
इसके फ्लोर को ग्लोटिस कहा जाता है। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है, इस ढक्कन को, इस लेड लाइक स्ट्रक्चर को एपी ग्लोटिस कहा जाता है। जो ही खुराक आती है ओरल कैविटी से फेरिंक्स की तरफ, तो होता क्या है, ग्लोटिस के ऊपर जो लेड लाइक स्ट्रक्चर है ये बंद हो जाता है और खुराक के लुकमे को सांस की नाली में जाने से रोक देता है। सांस की नाली का पहला हिस्सा, लेट्स सपोज इसको हम डार्क कर लेते हैं, ये लैरिंक्स है। डियर स्टूडेंट्स, लैरिंक्स को एक और नाम भी दिया जाता है और वो वॉइस बॉक्स का नाम दिया जाता है। लैरिंक्स के बाद सांस की नाली का अगला हिस्सा ट्रैकिया कहलाता है। ट्रैकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज मौजूद होते हैं। ये सी शेप कार्टिलेज नरम हड्डी को कहा जाता है। ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है, सिकुड़ने और फैलने के काबिल बनाती है, लचकदार बनाती है। ये ट्रैकिया जब चेस्ट कैविटी में एंटर होती है, ब्रोंकाई में तब्दील हो जाती है। इंसानी जिस्म में 2 ब्रोंकाई मौजूद हैं जो ट्रैकिया की डिवीजन से बनते हैं। इसको आप लेबल कर सकते हैं यहां पर, ये ट्रैकिया है। जबकि ट्रैकिया जब डिवाइड होती है चेस्ट कैविटी में एंटर होने पर, तो उसके नतीजे में यहां पर ब्रोंकाई बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ब्रोंकाई फर्दर एंटर हो जाते हैं चेस्ट कैविटी में लंग्स के अंदर। यहां पर लंग्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 लंग्स हैं। ये ब्रोंकाई जब लंग्स में डीप मूव करते हैं, फर्दर छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, नालियों में तकसीम हो जाते हैं, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। इनको आप लेबल कर सकते हैं ब्रोंक्यूल। ये ब्रोंक्यूल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड होते हैं एल्वेलर डक्ट में। इनको एल्वेलर डक्ट्स कहा जाता है। ये एल्वेलर डक्ट हैं। एल्वेलर डक्ट्स का इख्तिताम होता है छोटी छोटी थैलियों पर। इन थैलियों को एल्वुलाई का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एल्वुलाई दरअसल वो रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं कि जहां पर गैसों का तबादला होता है। आइए एयर पैसेज वे को डायग्राम से डिस्कस करते हैं दोबारा से। सबसे पहले नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल में नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी के बाद दोबारा से नॉस्ट्रिल्स आते हैं। नोज से पहले भी नॉस्ट्रिल्स हैं, यानी एक्सटर्नल ओपनिंग, जिनके जरिए से सांस का गुजर होता है, सांस या हवा आपके नाक में दाखिल होती है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं। इसके बाद ये पूरी नेजल कैविटी है, दरमियान में एक हड्डी है जो इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। यहां पे करके अंदर वाली साइड पे मजीद 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं जिन्हें हम इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इसके बाद ये सांस, ये हवा यहां से फेरिंक्स में आती है, जो कि कॉमन है फूड के लिए और एयर के लिए। जैसे ही खुराक की नाली अलग होती है तो ये एसोफेगस कहलाती है। जबकि खुराक की नाली जहां पे अलग हुई, सांस की नाली अलग हुई, सांस की नाली का पहला हिस्सा लैरिंक्स कहलाता है।
डियर स्टूडेंट्स, लैरिंक्स के फ्लोर को ग्लोटिस कहा जाता है, जो मसल्स का बना होता है। ग्लोटिस के ऊपर एक लेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, और ये खुराक के लुकमे को सांस की नाली में जाने से रोकता है। डियर स्टूडेंट्स, सांस की नाली लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया कहलाती है। ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेज मौजूद होते हैं, नरम हड्डी मौजूद होती है। ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकती है। ये ट्रैकिया जो ही चेस्ट कैविटी में एंटर होते हैं तो दो नालियों में तकसीम हो जाते हैं, जिन्हें हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं। ब्रोंकाई जो ही लंग्स में एंटर होते हैं ब्रोंकियोल्स में तब्दील हो जाते हैं। ब्रोंकियोल्स का इख्तिताम एल्वेलर डक्ट्स पे होता है, और एल्वेलर डक्ट्स के एंड पर एल्वेलाई पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एल्वेलाई वो रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं जहां गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का तबादला होता है। यहाँ पर फेफड़ों के जरिए अंदर आने वाली हवा, सांस के रास्ते से गुजरकर अंदर आने वाली हवा, उसमें मौजूद ऑक्सीजन ले ली जाती है, ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में ट्रांसफर कर दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, लंग्स दो होते हैं, राइट और लेफ्ट लंग। एक लंग थोड़ा सा ऊंचा होता है, एक थोड़ा सा नीचा होता है। एक 2 लोब्स पे मुश्तमिल होता है, एक 3 लोब्स पे मुश्तमिल होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 लेयर्स पे मुश्तमिल होते हैं। लंग्स की आउटर लेयर को प्लेयोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आउटर और इनर प्लेयोरल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती है। इसकी फर्दर 2 लेयर्स होती हैं। इनके अंदर लचक होती है। ये फेफड़ों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में, सिकुड़ने और फैलने में मदद देती हैं, रप्चर होने से बचाती हैं। इनके नीचे मसल्स का एक फ्लोर होता है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। फेफड़ों से नीचे मसल्स का एक फ्लोर है जिसको डायफ्राम का नाम दिया जाता है। यह सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज में मदद मुहैया करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एयर पैसेज वे है जिसकी तफसीलात को हमने यहां डायग्राम की मदद से डिस्कस किया। आइए कुछ अहम सवालात को डिस्कस कर लेते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वॉइस बॉक्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज वॉइस बॉक्स, या सवाल इस तरह से पूछा जाता है, व्हाई लैरिंक्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। तो आप लिख सकते हैं, बिकॉज इट हैज वोकल कॉर्ड्स, क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, फाइबर के बने हुए बैंड्स होते हैं, धागानुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हिलते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और इनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट के नतीजे में साउंड प्रोड्यूस होने पर लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। इसी तरह सवाल पूछा जाता है ग्लोटिस के बारे में। ग्लोटिस क्या है? इट इज द फ्लोर ऑफ लैरिंक्स दैट लीड टू ट्रैकिया। ग्लोटिस के साथ एपिग्लोटिस है, ये एक लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। डियर स्टूडेंट्स, एपिग्लोटिस क्या करता है? इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन एयर पैसेजवे। ये खुराक के लुकमे को सांस की नाली में जाने से रोकता है। ये आपसे पूछा जा सकता है ग्लोटिस और एपिग्लोटिस के बारे में। ट्रैकिया की बात की जाए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ट्रैकिया 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रैकिया के बाद यहां पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बताइए कि म्यूकस का काम क्या है। बताइए नेजल कैविटी के अंदर कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और वो क्या किरदार अदा करते हैं रेस्पिरेशन में, गैसियस एक्सचेंज में। तो नेजल कैविटी में दो चीजें होती हैं, एक तो बाल जिनको हेयर्स कहते हैं, और इसके साथ एक केमिकल होता है जिसे म्यूकस का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बालों और म्यूकस का अहम काम यह है, बाहर से आने वाली हवा को फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, और उसके बाद जब हवा साफ हो जाती है
तो वो नेजल कैविटी से गुजरकर इंटरनल नॉस्ट्रल से गुजरकर आगे की तरफ मूव करती है, फेरेंक्स से होती हुई लैरिंक्स में आती है, लैरिंक्स से होती हुई ट्रैकिया में आती है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में बारीक बारीक बालों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सीलिया का नाम देते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं और ये क्या करते हैं, ये डस्ट पार्टिकल जो कि नेजल कैविटी में नहीं रुक पाते हैं उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने डिस्कस किया रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमने डिस्कस किया एयर पैसेजवे को। यहाँ बहुत से सवालात हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं। आपने हर हवाले से आज के लेक्चर को तैयार करना है, तैयार करने के लिए नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।